मधेपुरा बना शिक्षकों का लब का हब। बीपीएससी शिक्षिका के चक्कर में पहले शिक्षक गए जेल, तो अब प्रेमी के ऊपर चल गई गोली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार का वो मधेपुरा जिला जो खास तौर पर शिक्षकों के लिए लब का हब बन गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीते शनिवार को एक शिक्षिका के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनके ही विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक, जिन्होंने आखिर शादी से इनकार करने के चक्कर में हमारे साथ दुर्व्यवहार किए और मारपीट की, जिसके कारण उस शिक्षक को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन जस्ट उसके बाद ही एक और घटना सामने उभर कर आई कि बीपीएससी शिक्षिका के चक्कर में आखिर एक प्रेमी के ऊपर गोली चल गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर मधेपुरा जिला किस तरह शिक्षकों के लिए लब का हब बन चुका है और किस तरह शिक्षकों के ज़िंदगी के ऊपर यह लब भारी पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मालूम है कि बीते शनिवार को ही बिहार के मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज प्रखंड स्थित केपीएन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक बीपीएससी से बहाल शिक्षिका के द्वारा उसी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक शंभू कुमार के ऊपर यह आरोप लगा दिया गया था कि लगातार ही 1 वर्षों से हमारे ऊपर वह शादी का दबाव बना रहे थे। जब मैंने शादी से इनकार कर दी, उसके बाद परीक्षा के दरमियान जब मैं अपने विद्यालय के वर्ग कक्ष में छात्र छात्राओं की परीक्षा ले रही थी, उसी वक्त वो शिक्षक शंभू कुमार प्रवेश किए और हमारे साथ मारपीट की। साथ ही साथ उस शिक्षिका के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि कागजात देने के क्रम में बहाना बनाकर वो शिक्षक शंभू कुमार बराबर ही हमारे किराए के मकान पर पहुंच जाया करते थे, जिसके कारण मैं छुपकर मकान मालिक के घर में चली जाती थी। बता देना चाहूँगा कि वो शिक्षक शंभू कुमार मधेपुरा जिले के ही वासी थे, परंतु वो बीपीएससी से बहाल शिक्षिका दरभंगा के लहरिया सराय की वासी थी। और जब मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन आखिर विद्यालय पर पहुंची और उस शिक्षक शंभू कुमार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दी। अब उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। और दोस्तों यह घटना शनिवार की है, लेकिन यह घटना आखिर ठंडे बस्ते में भी नहीं पड़ी थी कि रविवार को एक बड़ी घटना सामने उभर कर आ गई। दोस्तों रविवार को जो घटना है, उस घटना के बारे में आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दरअसल दोस्तों मधेपुरा जिले के अंतर्गत ही एक बीपीएससी के माध्यम से शिक्षिका बहाल हुई थी, जो कि सुपौल स्थित बलुआ बाजार थाना अंतर्गत बलभद्रापुर की निवासी वो बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षिका जो बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत बहाल हुई थी, उनका नाम साक्षी प्रिया है। और साथ ही साथ उसी थाना क्षेत्र के बगल में ही एक और ग्वालपारा थाना क्षेत्र है, जिसके 12 गांव के अंतर्गत एक बालक है जिसका नाम शांतनु कुमार है। दरअसल दोस्तों बीते रविवार शाम को लगभग 5 बजे के आसपास शांतनु कुमार, जो कि बीपीएससी शिक्षिका के प्रेम के चक्कर में था, उनके ऊपर गोली चल गई। आइए इस घटना के बारे में अब हम आपको पूरी तरह विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिर यह घटना घटित कैसे हुई। तो दरअसल दोस्तों शांतनु कुमार, जो कि वर्तमान में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है किशनगंज में रहकर, लेकिन वो शिक्षिका जिनका नाम साक्षी प्रिया है, साक्षी प्रिया बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत वो बहाल है उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलभद्रपुर गांव के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो उस लड़का शांतनु कुमार का उम्र 24 वर्ष है, तो शिक्षिका साक्षी प्रिया के उम्र 23 वर्ष है। उस शांतनु के पिताजी का नाम किशोर कुमार सिंह है, तो साक्षी प्रिया के पिता का नाम महानंद महतो है। दरअसल दोस्तों वो शांतनु कुमार और साक्षी प्रिया का लव प्रेम प्रसंग बीते 4 वर्षों से चल रहा था और 4 वर्ष के क्रम में बीते महीने यानी जून 2025 में दोनों ने मिलकर आखिर प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह यूँ नहीं किया, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर दिया। कोर्ट मैरिज करने के उपरांत कुछ दिनों तक बीपीएससी शिक्षिका साक्षी प्रिया और शांतनु एक साथ रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो बीपीएससी शिक्षिका साक्षी प्रिया अपने मायके चली गई। दरअसल दोस्तों
मायके वाले को यह विवाह किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। वो शिक्षिका के पिता, भाई और ख़ास तौर पर मामा काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, जिसके कारण मायके चले जाने के बाद दोनों के बीच बातचीत तो हो रही थी, परंतु एक साथ वो नहीं रह रहे थे। लेकिन बीते रविवार को आखिर 21 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से साक्षी प्रिया के पिता, मामा और भाई के द्वारा उस लड़का शांतनु कुमार के पिता किशोर कुमार सिंह के मोबाइल पर फ़ोन किया गया और यही कहा गया कि क्यों नहीं बैठकर मामले का निपटारा करा लिया जाए। इसके लिए ग्वालपारा प्रखंड स्थित एक जगह का निर्धारण किया गया और बुलाया गया कि सब परिवार आखिर वहां पहुंचिए और वहां पर जाकर हम सभी मिलकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो शांतनु के पिता, जो कि किशोर कुमार सिंह है, वास्तव में काफ़ी अनुभवी है। सबसे पहले उन्होंने अपने कार के माध्यम से अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भेज दिया ग्वालपारा। उसके बाद पीछे से अपने बेटे शांतनु को मोटरसाइकिल के साथ दोनों चल दिए। रास्ते में लगभग 5 किलोमीटर की सफ़र की और कुछ ही दूरी पर जब ग्वालपारा वो जगह निर्धारित था, उससे पहले ही पुलिया के पास 2 व्यक्ति घात लगाए खड़े थे। उन्होंने आखिर दोनों को रुकने का इशारा किया और रुकते ही आखिर गोली चला दी गई। गोली चलते ही शांतनु के हाथ में वो गोली लग गई, वहीं पर गिर गए और ज्यों ही वो गिरा, वो दोनों व्यक्ति, जो अज्ञात व्यक्ति था, फरार हो गया। किसी तरह हो हंगामा करने के बाद वो पिता किशोर कुमार सिंह लोगों के साथ मिलकर आखिर उसे अस्पताल पहुंचाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आखिर ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आखिर त्वरित गति से इलाज करते हुए रेफरल अस्पताल भेज दिया गया, यानी मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति आखिर काफ़ी अच्छी है, सुधार है, क्योंकि गोली उनके हाथ में लगी थी। दोस्तों, ये घटना देखेंगे तो निश्चित रूप से शादी तो हो गई थी, लव मैरिज और साथ ही साथ कोर्ट मैरिज। आखिर परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था, या फिर वो बीपीएससी शिक्षिका को भी मंजूर नहीं था। यह तो एक बड़ा दिलचस्प विषय बन गया है। इस घटना को लेकर आखिर वो शांतनु क्या कहते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होकर, जरा सुनिए और देखिए। शादी किए थे, कोर्ट मैरिज। साक्षी प्रिया मेरी पत्नी है और उसके मामा जो हैं वो मतलब कि लगातार धमकी दे रहे थे। साक्षी प्रिया को भी बोले कि मतलब तुम उस लड़का को छोड़ दो, बात करना छोड़ दो, मैं तुमको मार दूँगा। तो वो लड़की हमको लिखित में दी कि मेरे मामा हमको जान से मतलब कि मार देंगे, आप लिख के रखिए, नहीं तो कल के डेट में हमको कुछ होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद वो मतलब कि हमको ऐसे मिलने बुलाया तो रास्ते में जो है रुका हुआ था और जैसे ही हमको देखा बस गोली चला दिया, हाथ में लगा। आज बुलाया था मिलने? हाँ, आज। कौन कौन था? आज लड़की का भाई आया था बुलाने के लिए। क्या कह के बुलाया था? बोला था कि आइए, मतलब पापा से बात किया, बोला आइए, मतलब हम लोग देखेंगे, बगल में मार्केट है, यहीं पर मतलब बातचीत करेंगे। तो शादी कब हुई थी आपकी? 6 महीना पहले, जून में कोर्ट मैरिज किए थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, घटनाएं तो बहुत बड़ी है। यहाँ पर शांतनु के बयान के बाद आखिर यह घटना किस तरह घटित हुई, वो जरा सुनिए आखिर शांतनु के पिता के शब्दों में। मुझे करीब सोनू आनंद, उसके साथ में एक लड़का और था जिसको हमने नहीं पहचाना। वो कहा जो ग्वालपारा में आइए और हमारे मतलब पूरे परिवार भी हैं, आप भी पूरे परिवार आइए, पूरी फैमिली के साथ 4-5 बजे के बीच में आइए। ठीक है, फिर हमने कहा जो नहीं, यहीं पे बैठ कर के बात कर लिया जाएगा। बोला नहीं, लेडीज़ वगैरह भी है तो कैसे आएगी ये, तो चलिए ग्वालपारा में है। चलो भाई ठीक है, तो हम लोग सभी परिवार कहा जो आप भी सभी परिवार हैं, तो चलो ठीक है। तो हमने गाड़ी से जो है सभी परिवार को भेजा और यार दोस्त भी था मतलब कि जो हमारे बच्चे का, तो भाई जिसको बुलाया है उसको गाड़ी में बैठा लो और हम दोनों बेटा बाप जो है पीछे पीछे मोटरसाइकिल से चलेंगे। तो आगे पीछे चल रहे थे, गाड़ी तो आगे हो गई, पीछे मतलब कि जो कुछ दूर आगे हो गई, देखते हैं जो बुलेट खड़ी है, 2 आदमी है। तो जैसे उसके नज़दीक पहुँचे, रोको रोको, तो हम मतलब कि जो उसको दोनों को पहचान गए। यह है, एक राजीव कुमार रंजन था, एक नीतीश कुमार था।
साजिद ने कहा वाले दोनों को गोली जैसे चलाया, हम झुके, सच में हम तेज से आगे बढ़ाए, इसको बाम लग गया। कुछ दूर निकले बाय पर, जो हाँ भाई निकल जाए, फिर कहा जो नहीं हम गिर पड़ेंगे। तो गाड़ी बुलवाए, गाड़ी बुला करके हॉस्पिटल भिजवाए। हम पीछे से गाड़ी से